अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है वो वर्ब्स के रेलिवेंट है। जो वर्ब्स हैं जो बेसिकली जो देखने में और इस्तेमाल करने में एक जैसे लगते हैं और आमतौर पे उनका दिखने में एक जैसा लगना और होता है, लेकिन उनका जो यूज़ होता है वो अलग से होता है। अभी हम देखते हैं जो तीन आमतौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, लुक, वॉच एंड सी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो लुक है, पहले उसको देखते हैं हम। वो एक ख़ास डायरेक्शन में, एक सिमत में किसी चीज़ को देखने के लिए जब फोकस करते हैं तब वहाँ पे हम लुक का वर्ब यूज़ करते हैं। दोबारा से ज़हन में रख लीजिएगा कि लुक हम वर्ब वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने किसी ख़ास चीज़ को ख़ास डायरेक्शन में इंटेंशनली देखना होता है, फोकस करना होता है, वहाँ पे हम लुक को बतौर वर्ब यूज़ करते हैं। और इंटेंशन, आपका इरादा, आप इरादतन किसी चीज़ को देखते हैं तो वो जो है वो आपका जो है वो लुक के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे वर्ब जो है लुक। और लुक इन्वॉल्व्स एन इंटेंशनल एफर्ट। लुक इज अ रेगुलर वर्ब। लुक को हमेशा हम रेगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी हम सेकंड थर्ड फॉर्म को ईडी के एडिशन से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक का सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं लुक्ड है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लुक्ड है। तो दूसरी और तीसरी फॉर्म को हम ईडी के एडिशन से बना सकते हैं। ऐसे वर्ब्स जो कि जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी के एडिशन से बनता है उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। और लुक के इस्तेमाल में जो है, लुक जो है इज नॉट एन ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन कौन सा वाला है? जो खुद ब खुद हो जाए आपसे। तो जैसा कि पहले बताया है आपको, लुक का जो वर्ब है उसको हम यूज करते हैं अगर कोई शख्स किसी चीज को इंटेंशनली देखता है, इरादे के साथ देखता है और फोकस करता है किसी चीज के ऊपर, तो वहां हम लुक को इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक एक्शन नहीं है, बट इट इज इंटेंशनल एक्शन ऑफ लुकिंग समथिंग। An example of look are there. Look, a storm is coming. First example is there. देखें एक तूफान आ रहा है, मतलब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी चीज के बारे में कि आप उस चीज को देखें, इंटेंशनली फोकस करें। तो look, a storm is coming. Next example is I love this painting. I can look at it all day. तो इसमें जो है वो आप पेंटिंग को आप देखना चाहते हैं जो आपको पसंद है, और वो पेंटिंग जो आपको पसंद है आप उसको इंटेंशनली फोकस करना चाह रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो जहां कहीं आप इंटेंशनली किसी चीज पे फोकस करते हैं, इरादतन चीजों को देखते हैं किसी खास डायरेक्शन में, वहां पे आप लुक का वर्ब यूज करते हैं और ये एक रेगुलर वर्ब है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के एडिशन से बनती है। नेक्स्ट थिंग इज सी। लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी जो है वो उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, लुक का कहाँ करना है, वॉच का कहाँ करना है। लुक का तो मैंने आपसे शेयर कर दी है, अब हम सी को देखते हैं। सी में क्या है जी? सी कैन बी डिफाइंड एज परसीविंग विद आईज। कोई भी चीज जब आंखों से आप देखते हैं, उस चाहे वो इंटेंशनल है चाहे वो आपके इरादे के बगैर है, जो भी चीज आप आंखों से देखते हैं वहां आप सी का वर्ड यूज कर सकते हैं। सी कैन बी डिफाइंड एज परसीविंग विद आईज। सी माइट नॉट इन्वॉल्व एन इंटेंशनल एफर्ट। हो सकता है कि आप कोई चीज देख रहे हैं तो आप इरादतन नहीं देख रहे, आपकी वैसे नजर वहां पे पड़ गई है, तो ये इंटेंशनल एफर्ट भी नहीं हो सकती। बात का इंटेंशनल भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है वो अनइंटेंशनल होती है। यहाँ पे आप इंटेंशन बेस्ड जो है वो फोकस नहीं करते किसी चीज के ऊपर सी में। और सी इज अ शॉर्टर एक्शन। लुक जो है वो शॉर्टर एक्शन नहीं है, वो आप एक खास टाइम के लिए एक खास डायरेक्शन में देखते हैं, और जबकि सी में आप खास टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, और उसके बाद जो है ये शॉर्टेड एक्शन होता है। ये शॉर्टर एक्शन होते हैं, ज्यादा देर के लिए आप किसी चीज को नहीं देखते सी में। और उसके बाद जो है वो
सी जो है वो एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब कौन से वाले होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो इंटायरली जो है वो चेंज्ड होते हैं पहली फॉर्म से, यानी वो ईडी के इजाफे से नहीं बनते सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल इंटायरली एक नए लफ्ज़ के साथ आता है। तो ऐसे वर्ब जिनका सेकंड थर्ड फॉर्म इंटायरली चेंज हो जाए, एक नए कंपोजिशन में आ जाए, तो उसको आप जो है वो इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है सी, सा, सीन, तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। और इसकी एग्जांपल जो है सी इज एन ऑटोमेटिक एक्शन, ये ऑटोमेटिक एक्शन है। आप खुद ब खुद किस चीज़ के बारे में एकदम से देख लेते हैं और उसमें कोई आपके पीछे कोई मोटिव नहीं होता, मकसद नहीं होता देखने के लिए। इसी की एग्जांपल में देखिए आप, कैन यू सी दैट साइन, क्या आप इस साइन को देख सकते हैं? फिर उसके बाद आई सी अ मैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सा अ मैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे सी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ देखना जिसमें आपका इरादा ना हो और वह शॉर्टर पीरियड के लिए हो, वहाँ पे आप सी को बतौर वर्ब यूज़ करते हैं। और सी एक इर्रेगुलर वर्ब है। और उसके बाद हम देखते हैं वॉच। वॉच क्या है? वॉच जैसा मालूम है, वॉच वर्ब की हम बात कर रहे हैं, वॉच नाउन की बात नहीं कर रहे। नाउन में हो तो इसका मतलब घड़ी होता है जो आपको टाइम बताती है, लेकिन यहाँ पे वॉच इज यूज्ड एज अ वर्ब। और इसका लुक और सी में फ़र्क क्या है, यूज़ करने में, इस्तेमाल होने में इसका क्या फ़र्क है? वॉच इज अ रेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे लुक में रेगुलर वर्ब जो है वो, लुक भी रेगुलर वर्ब था जिसमें ईडी के एडिशन से सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है, तो वॉच भी एक रेगुलर वर्ब है। इसको भी आप बतौर वर्ब पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में इसको चेंज करने के लिए आप ईडी के इजाफे से लिख सकते हैं। वॉच, वॉच्ड एंड वॉच्ड। Watch is a regular verb. Watch means to look at or observe attentively for a period of time. तो आप जब किसी चीज को अटेंटिवली फोकस करते हुए, इंटेंशनली एज वेल एज अटेंटिवली आप किसी चीज को एक खास दौरानिए के लिए फोकस करते हैं, देखते हैं, तो वो वहाँ पे आप वर्ड जो वर्ब है वो वॉच इस्तेमाल करेंगे। जब आप इंटेंशनली for a specific time you focus the things, it is called watch. Watch is a longer action. जैसा कि हमने कहा था see is a shorter action, whereas but watch is a longer action. ये आप ज़्यादा देर के लिए भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे आप कोई मैच देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, तो वो एक ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ों को आप जब देखते हैं तो वहाँ पे आप वॉच का वर्ब यूज़ करेंगे। और ये लॉन्गर टाइम के लिए होता है, इंटेंशनली होता है। और इसकी एग्जांपल्स देखें आप, वी वॉच की एग्जांपल्स, वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी। जानी बात है, मूवी देखते हुए आप इंटेंशनली किसी मूवी को देख रहे हैं और उसके बाद आप लॉन्गर टाइम के लिए इंटेंशनली किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं। और वॉच में जो है वो कुछ चीज़ जो मूविंग होती है उसको भी आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि द थिंग दैट मूव्स ऑन एंड यू वॉच दैट थिंग with your intention for a specific time, this is called watch. Next example is we are watching a cricket match. So I hope ये जो फ़र्क है सी और वॉच और लुक में, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अपना लेक्चर ये कहते हुए एंड करूँगा कि जैसे कि आप पहले भी मेरे लेक्चर्स को बड़े जो है वो तवज्जो से देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दोबारा से देखेंगे और उसके बाद आप इसको शेयर भी करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हम आएंगे जो आमतौर पे बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती हैं चीज़ें, उनको हम जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि उनको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफिज़।